अपॉर्चुनिटी मिली है कि इतने पवित्र दिन पे हम सब ये चैप्टर मिलकर समझें। ये चैप्टर में बहुत गूढ़ ज्ञान है, तो अगर थोड़ा हैवी भी लगे पर डाउट्स ज़रूर क्लियर कीजिएगा। पर सेशन के बाद आप नोट कर सकते हैं अपने डाउट्स, पर सेशन के बाद ही क्वेश्चन कीजिएगा। चैप्टर 16 और 17 जो ब्रह्म ज्ञान पर है, वो चैप्टर आज हम सीखेंगे। किसने पहले पढ़ा है चैप्टर 16-17? एक बार छोटी बुक क्या पढ़ी? क्या हमारे मन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि हमारी सोल का क्या पर्पस है, या यहाँ हम क्यों जन्म लेकर आए हैं, या मैं पैदा ही क्यों हुआ, या मैं यहाँ क्यों हूँ, या मेरी ये जो ज़िंदगी है उसका कुछ पर्पस है या क्या है, क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या अचीव करने आया हूँ? क्या हमें कुछ भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आए हैं? तो हम सब का एक ही और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है आत्मज्ञान और उसके पूर्व ब्रह्म ज्ञान। और ये दोनों चीज़ें सिर्फ जब हम ह्यूमन बॉडी में यानी अपने शरीर के अंदर होते हैं तभी ही हम हासिल कर सकते हैं। शरीर त्यागने के बाद ऊपर ये हासिल नहीं होता है। तो कोई भी जन्म में हम जब भी ये हासिल कर ले, हम हमारे सारे चक्र को जागरूक करें, कुंडलिनी जो एक सर्पेंट फॉर्म एनर्जी हमारे बेस चक्र के नीचे होती है उसको जागरूक करें। फिर कुंडलिनी जब सातों चक्र को क्रॉस करके ऊपर जाती है, जब इंदिरा और पिंगला नारी बैलेंस होते हैं और कुंडलिनी सहस्त्र चक्र को टच करती है, यानी जब शक्ति मीट शिवा, तभी ही आत्मज्ञान आता है। और जब भी कुंडलिनी सहस्त्र को क्रॉस करके ऊपर 1-2 किलोमीटर से ऊपर निकल जाती है तब ब्रह्म ज्ञान आता है, यानी गॉड रियलाइजेशन। सहस्त्र चक्र टच करती है तब हमको आत्मन के बारे में पूरा नॉलेज आता है। जब ऊपर निकल जाती है तब हमको पूरे ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज आ जाता है। ठीक है, बेसिकली हम डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं। हमारा सोल पर्पस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक कोई भी सेकंड पर्पस एग्जिस्ट ही नहीं करता है आज तक। सिर्फ एक और एक ही पर्पस है, डिवाइन में मिल जाना वापस। इसके अलावा बाकी सारे पर्पस माया है और टेम्पररी है। ठीक है, तो सद्गुरु को 3 चीज़ों से कंपेयर किया गया है। 3 चीज़ें इसमें दी गई है जो बहुत मिस्टिकल है। और कोई बता सकता है वो 3 चीज़ें क्या है? एक तो अभी 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले हुई थी, कल्पवृक्ष ट्री है, कामधेनु गाँव है और चिंतामणि जो है। तो अभी कल्पवृक्ष ट्री क्या है? ये तीनों ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं? इच्छा पूर्ति के लिए। जो इच्छा हो ये 3 पूरी कर देते हैं। तो चिंतामणि जेम एक ऐसा जेम है जो ऐसा रूम में लाके रखो तो 2-2, 4-4 किलोमीटर कोसों दूर तक उसकी लाइट रहती है। और कहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक ब्लू, सी ब्लू, रॉयल ब्लू लाइट होती है ना, ऐसी लाइट है उसकी। और वो चिंतामणि ज्वेल से तुम कुछ भी मांगो मिल जाता है।
और स्पेशली जिस जगह पे वो रहता है वो जगह हमेशा वेदर क्लाइमेट हमेशा प्लेजेंट रहता है, ऐसा लगता है सेवेंथ हेवन में रह रहे हैं। वो वार्म डेज में कूल रहता है, कोल्ड डेज में वार्म रहता है, ऐसे एकदम बैलेंस रहता है हर चीज़ को। उसके आसपास जहाँ पे तो पूरे रेडियंस में कोई बीमारी फील नहीं होती है, ठीक है। वो ये सब कुछ बैलेंस में रखता है, जैसे सेवेंथ हेवन में हो ना ऐसा बैलेंस में रखता है। और कुछ भी जाके मांगो सब पूरा होता है, डिज़ायर ओपन हुई के पूरा हो जाता है। फिर है कल्पत्रु ट्री और कामधेनु काऊ, ये दोनों भी यही सारे काम करते हैं, कुछ भी मांगो पूरा हो जाता है, ठीक है। पर ये तीनों चीज़ भी सद्गुरु से कंपेयर नहीं की जाती। सद्गुरु इनसे अलग कैसे हैं, कोई बता सकते हैं? सद्गुरु से भी कुछ भी मांगो मिल जाएगा, तो फिर भी सद्गुरु इन तीन चीज़ों से ऊपर कैसे होते हैं? वो जो नहीं मांगे वो भी दे देते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है वो देते हैं, और जो हमारे हाँ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान देते हैं। करेक्ट, ये हमारी डिज़ायर्स पूरी करते, हमारी डिज़ायर्स ये पूरी करते, ये हमारी मन की करते हैं, ठीक है। सद्गुरु वो करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान मतलब ये फॉर्म में देते हैं। वो हमारी फिजूल माया की डिज़ायर्स पूरी करने में अपनी एनर्जी से ज़्यादा इसमें हमारी मंत्र साधना और साधना एनर्जी इसमें लगाकर हमको इसमें से फल देते हैं, ठीक है। आप अपनी साधना की एनर्जी से बंगला गाड़ी भी मांग सकते हैं, वो भी पूरा हो जाएगा। पर सद्गुरु आपको ये सद्बुद्धि देते हैं कि ये वर्ल्डली डिज़ायर में ये एक ही जन्म में कुछ साल के लिए यूज़ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, उसमें अपना सब कुछ मत प्रे करके यूज़ करो। जो तुम्हारा सोल पर्पस है, जो तुम्हारा नॉर्थ है ना, ट्रू नॉर्थ, वहाँ पर अपनी एनर्जी और साधना लगाओ। अगर पीछे वालों को नहीं दिख रहा है तो वो यहाँ आ सकते हैं, अगर पीछे वालों को नहीं दिख रहा और नहीं सुन रहा है यहाँ तक तो यहाँ पे आ सकते हैं थोड़ा। तो इसीलिए सद्गुरु हमको रियलिटी दिखाते हैं, ये तीनों चीज़ हमको माया में रखती है और सद्गुरु हमको रियलिटी सत्य से परिचय कराते हैं। वो तीनों चीज़ हमको हमारे इल्यूजन्स, परसेप्शंस, ओपिनियंस और डिज़ायर्स में रखती है। सद्गुरु हमको रियलिटी जो सत्य है उससे फेस कराते हैं। इसके लिए सद्गुरु ये तीनों चीज़ से कोसों ऊपर है, और ये तीनों चीज़ जो इतनी इच्छा पूर्ति वाली पावरफुल चीज़ें हैं वो भी सद्गुरु से कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। ये पार्ट, इसमें कोई डाउट किसी को? अब एक कहानी है, इसमें बाबा की एक लीला है, तो वो लीला किसी को याद है कि ये 2 चैप्टर में इकलौती स्टोरी है? एक इंसान आता है, मतलब उसको पता चलता है कि बाबा सब कुछ मतलब अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तो वो देते, तो उसको वो बहुत वेल्दी होता है, उनके पास सब कुछ होता है, तो वो फिर बाबा के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए जाते हैं। इस बीच में उसका एक फ्रेंड आता है, उनको बोलते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, खाली ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है। तो मैंने सुना है कि सिद्धि के बाबा वो ब्रह्म ज्ञान देते, तो उसने बोला कि तू तो धन संपत्ति में डूबा हुआ है, तेरे में लोभ लालच है, तुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? तो फिर भी हो जाता है, और बाबा को बोलता है मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो बेसिकली वो फ्रेंड अचंभित हो जाता है कि क्योंकि उसने ब्रह्म ज्ञानियों को भी थोड़ा अलग रूप में देखा होता है, ऐसे मोह माया गृहस्थ में देखा नहीं होता है। तो वो बोलता है तू तो अभी बहुत गृहस्थ में उलझा हुआ है और तेरे में तो सारे विकार दिखते हैं, मतलब अगर देखने जाओ तो फिर कैसे तुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? पर तो भी वो जाता है तो बाबा के पास। तो जैसे इसके फ्रेंड ने इसको परखा, तो हमको 2 मिनट का टाइम लेना है और हमको परखना है कि
हम अगर आज बाबा के पास जाते हैं ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए, तो हमारा कौन सा विकार है जो हमको रोकता है ब्रह्म ज्ञान से, या हमारे सोल पर्पस पूरा करने से ऐसा कौन सा विकार है जो हमको रोक रहा है? वो आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें 2 मिनट के लिए, अपने आप को देखें कि क्यों आप आज ब्रह्म ज्ञान पाने के अपने आप को काबिल क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्या चीज़ है जो रोक रही है। देखिए, बेस तो एक ही है, विकारों का बेस अहम ही है, पर और भी देखिए, क्योंकि हम सब जन्म तो यही ज्ञान पाने के लिए लिया है, फिर भी हम अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हैं जन्म लेने के बाद भी इसी पर्पस के लिए, तो बात तो बहुत बड़ी है। तो फिर वो बाबा के पास आते हैं और बाबा से कहते हैं कि मुझको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मेरे पास सब कुछ है बाबा, पर मुझको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो फिर क्या होता है? बाबा इसको एक लड़के को भेजते हैं कि जाके किसी से 5 रुपए ले। ओके, फिर क्या होता है? पापा उनको शांति से पहले बिठाते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है बैठो, और उनको ना इधर उधर की बातों में उलझा देते हैं। हाँ, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलते कि मतलब तू अपने अंदर झाँक के देख तू लायक है या नहीं है चीज़ें, तो वो पहले उनको नॉर्मल बातों में उलझा देते हैं। फिर बाबा एक लीला रचते हैं, बाबा को पता है उनके मतलब हमारे पास क्या है, होने वाला है या था, सब इनको पता रहता है। करंट तो उनकी जेब में नोटों का बंडल पड़ा रहता है, लेकिन बाबा एक ऐसी लीला रचते हैं उस बच्चे को बुला के कि नंदू मारवाड़ी के उधर जा और 5 रुपए मांग के ला उनसे कि बाबा को चाहिए। बाबा को पता रहता है कि नंदू मारवाड़ी घर पे नहीं है, फिर भी बाबा वो बच्चे को, और ये जो महाशय गए हैं वो बैठे हैं, मतलब एक बार इनके मन में आया कि मेरे पास तो पैसे हैं दूँ, बट वो झिझक, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि अभी हम आपने बोला ना कि एक बार आप लोग सोचो कि आपके पास वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि हम इसके लायक नहीं हैं, तो हमारे अंदर वो झिझक है, इनके अंदर भी वो पैसे का झिझक था कि है तू नहीं, तू इतने बड़े महान संत है, क्या करूँ। अगर ये उस टाइम पे देते थे तो वहाँ पे एक चीज़ उनका एक क्रॉस कर देते, बट वो लड़का गया, लौट के आया, फिर बाबा ने उसको दोबारा भेजा कि जा दूसरे आदमी के पास जा, वहाँ से भी खाली हाथ लौटा। तो जस्ट वो लीला में उलझा के और उनको मतलब वो दिखा रहे थे प्रैक्टिकल कि देख तेरी कमी कहाँ है। इससे मोह, संग्रह, ग्रीड, सारी चीज़ें छूटती नहीं थी। उसके पास 5-5 रुपए की गड्डी थी, पर वो एक 5 रुपए का नोट शेयर करने के लिए या लोन पे देने के लिए भी रेडी नहीं था। उसको मन में ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों बाहर निकालूं, इससे अलग ही क्यों हूँ। तो फिर बाबा ने उसको बताया, पहले तो जब वो आया बाबा ने कहा कोई बिरले ही अलग आते हैं जो ब्रह्म ज्ञान मांगने आते हैं, बाकी सब तो बेटा, गाड़ी, मकान, बिजनेस यही मांगने आते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम आए हो, आओ आओ बैठो, मैं तुमको ब्रह्म पूरे उसके प्योरेस्ट फॉर्म में दिखाता हूँ कि कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। तो बाबा ने उसको रियलिटी में ब्रह्म दिखाया कि कैसे तलवार की धार पे चलने जैसा है, और कैसे हमारा माइंड जो हम पोजेस करते हैं ना, उस पर हमारा फोकस होता है। जब उस पर हमारा फोकस है तो हमारा फोकस कहीं और लग नहीं सकता। तो वो 500 की गड्डी कहीं त्याग के दान करके नहीं आना है, वो भले पॉकेट में पड़ी रहे पर हमको अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो बाबा उसको क्या सिखा रहे हैं कि जब भी तू ध्यान में बैठे और जब भी तू साधना में बैठे तो तेरा ध्यान तेरे गड्डी पे ना हो, तेरे वेल्थ पे ना हो, तेरे बीवी बच्चों पे ना हो, तेरे नेबर पे ना हो, तेरी लाल गाड़ी पे ना हो। तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी साधना में ही हो। तो वो सारी चीज़ों से अफेक्ट होना छूटना है। वो जो हमारी सुई अटक गई ना, ये मेरा काम हो, बस यही एक मेरा काम हो, बस मैं बाबा के पास इसीलिए आता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए।
तो वहाँ से हटना है, विड्रॉ करना है, उस काम को बाबा के चरणों में अर्पित करना है, फिर ही वो काम होगा। और तुमको ध्यान बाबा में लगाना है। तुम उस काम में ध्यान लगाते फिरोगे तो तुम्हारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो काम पूरे हो जाए। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास तो चिंतामणि ज्वेल भी नहीं है, कल्पतरू ट्री भी नहीं है ना, और कामधेनु गाय भी नहीं है, और तुमसे खुद से अभी तुम्हारी साधना में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इच्छा पूर्ति सारे काम करवा लो। पर गुरु की ग्रेस में है। पर गुरु से मांगने मत आओ, गुरु पे छोड़ दो, वो उनकी इच्छा से ग्रेस डाले। तुम बिजनेस करके डलवाओ मत, मन्नतें मांग के, पूजाएं करके, दक्षिणा डाल के, ऐसा मत करवाओ। उन पे छोड़ो और उनको अपने हाथ में लेने दो और तुम गुरु पे फोकस करो। द मोमेंट तुम अपने अटके हुए काम से विड्रॉ हो जाओगे और तुम लोग पूरा ध्यान, अटके हुए काम मतलब वो गड्डी जो पॉकेट में है, उधर से निकाल कर जब तुम गुरुमय हो जाओगे तभी ही तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है? ये हमने स्टोरी का लर्निंग एनालाइज करा था अभी। क्या ये लर्निंग हमारे अंदर बैठता है, हमको समझता है क्या बाबा सिखाना चाह रहे हैं? गुरु का आगमन हमारे जीवन में जब भी आता है तब हमको ग्रेस फील होती है, क्योंकि गुरु की वाइब्रेशन ही ऐसी होती है, उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि जब भी उनका हमारे जीवन में आगमन होता है, उनके ऑरा के कारण हम अचानक थोड़ा स्मूथ फील करने लगते हैं, अचानक थोड़ा एक ऊपर उठ जाते हैं, अचानक हमको ऐसा लगता है कि सब अपने आप कुछ तो भी तो हो रहा है, पर ठीक है, सब ठीक है, इतना कुछ भयानक नहीं ऐसा। पर ये हमको इसीलिए फील होता है क्योंकि गुरु आए हैं हमारे जीवन में। पर जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल लव अवेकन होता है और गुरु के प्रति सरेंडरशिप अवेकन होती है, उससे प्रोफाउंड यानी उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है अभी कि गुरु आए हैं हमारे जीवन में तो सब कुछ कुशल मंगल अच्छा चल रहा है, पर जब हमारे अंदर ये दो चीज़, समर्पण और प्रेम, वही एनर्जी से प्रभु बने हैं, जब वो सेम एनर्जी हमारे अंदर अवेकन हो जाती है, जब हमारी एनर्जी और प्रभु की एनर्जी में कोई भिन्नता नहीं रह जाती, जब सारा ईगो शेड हो जाता है और सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह जाता है, जो भगवान की एनर्जी है, उससे प्रोफाउंड यानी उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तो वो तो आए हैं, पर क्या हमारे अंदर का रेडी है? तो ये दो चीज़ अवेकन करने से अंदर वो सेम प्रभुमय एनर्जी अवेकन होगी। तो सरेंडरशिप और अवेकन ऑफ लव कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा? तो बाबा उसको बैठकर बताते हैं कि कैसे आएगा। भले वो अभी फेल हो गया, पर बिना रास्ता दिखाए बाबा नहीं भेज रहे, क्योंकि उसने इच्छा दिखाई ना। ये हम 2 पे या 3 पे ऑन कर सकते हैं। तो बाबा ने इच्छा जताई ना, इसलिए तो उसने बाबा के समक्ष इच्छा जताई, जो भी कोई भी इच्छा लेकर आएगा बाबा ज़रूर दिखाएंगे। बाबा ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा, तो बाबा ने उसे पूरा रास्ता दिखाया कि कैसे हम हमारी स्पिरिचुअल की सीकर की जर्नी स्टेप 1 से स्टेप 10 तक लेकर जा सकते हैं, कहाँ से शुरू करना है और कब ख़त्म होगा, वो पूरा बाबा ने उसको दिखाया। तो बाबा ने कहा सरेंडर, सबसे पहले क्या सरेंडर करना है? तो 5 चीज़ें सरेंडर करनी है। ठीक है? जब हम समर्पण की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कि 5 चीज़ें समर्पण करनी होगी। अगर ज्ञान चाहिए तो सद्गुरु के चरणों में 5 चीज़ें समर्पित करनी होगी। कोई बता सकता है पहली क्या है? पंच प्राण।
5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और वो क्या है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ है पंच प्राण। पंचों प्राण हमारे मेन चक्र से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको हमारी जो एनर्जी बॉडी होती है ना, वो एनर्जी बॉडी जो आप सेशन में जाते हैं तो आपने एक्सपीरियंस करी होगी, जो बाहर आती है वो सदगुरु पे समर्पित करनी होती है। वहाँ पे बाहर आकर भी मनमानी नहीं करनी है और डिज़ायर्स नहीं मांगने हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी लेवल में कुछ भी हेर फेर और बैलेंस करना थोड़ा सा सदगुरु की ग्रेस से इजी होता है। तो अगर हम मटीरियलिस्टिक डिज़ायर के लिए वहाँ नहीं जाए और सिर्फ स्पिरिचुअल ठीक करने जाए तो अच्छा। तो स्पिरिचुअल ठीक करने जब बाबा की आज्ञा हो कि ये सेशन ज़रूरी है और बाबा अपनी ग्रेस देने वाले हो तो ही वहाँ वो वर्ल्ड में एंटर होना चाहिए। मन मर्जी इच्छा पूर्ति है कि घूमने जाना है, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। या शौक के लिए जन्म पिछले सारे देखने जाना है, ऐसी सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो रहता है वो भी गुरु पे समर्पित करनी चाहिए, सबकॉन्शियस की इच्छाएं भी, ठीक है। ये फिर सेकंड है, सेकंड क्या है, कोई गेस कर सकता है क्या था सेकंड? 10 सेंस दिए, ठीक है। 10 सेंस, जो सेंसेस होती हैं उनको इंद्रियां कहा जाता है। क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन है? इंद्रदेव है। इंद्रियों का नाम ही इंद्रदेव से पड़ा है। फोक टेल्स में कहा जाता है कि इंद्रदेव पर 1000 आंखें हैं, करोड़ों भी आंखें हैं, ऐसा भी 2-3 शास्त्रों पुराणों में लिखा गया है। तो ये आंखों का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? डिस्ट्रैक्शन, डिजायर और You can see everything. यू कैन सी एवरीथिंग, ओके। और इंद्रियां और He can perceive everything. हाँ जी, He can perceive everything. थोड़ा close। हमारा पूरा शरीर के अंदर है ना न्यूरॉन्स का बना है ऊपर दिमाग से, और वो पूरे बॉडी में लिंक्ड है, ये हमको पता है ब्रेन में। ये सारे ऋषि मुनि ने इसको इजी लैंग्वेज में डिपिक्ट करते हुए ऐसे डाला है कि जैसे हम कोई यहाँ गुलाब जामुन या पेस्ट्री देखें, आंखें देखेगी, फिर हाथ आगे आएगा, मुंह में पानी आएगा और हाथ उठा के अंदर डालेगा, ये ठीक है ना। तो वैसे पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इस सब चीज़ में, क्योंकि वो न्यूरॉन से कनेक्टेड है ना, वहाँ मैसेज जाता है, ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए वो जो करोड़ों मिलियन वो है ना, वो एक्चुअली न्यूरॉन्स है जो बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक सिंबलिज्म करके दिखाया है हमको समझने के लिए कि हम जब हमारी सेंसेस से हमारा माइंड कमांड होता है ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बाहर से कमांड हो रहा है। सेंसेस आउटर होती है, अंदर का इंट्रोस्पेक्ट नहीं करती। अंदर आँख घुमा के अंदर का दिखता है, अंदर का सुनेगा, यही कान से नहीं। अंदर का फील कर सकते हो कुछ भी टच करके, नहीं। अंदर का कुछ टेस्ट करके बाहर आ सकती है टंग, नहीं। जो कुछ है सब बाहर है, समझ रहे हो। तो आउटर वर्ल्ड को अगर एक्सपीरियंस करके दिमाग काम करेगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि दिमाग आउटर से अफेक्ट होता रहेगा। इसके लिए कहा जाता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, कि दिमाग का ध्यान इंद्रियों पे ना हो। तो ये कौन सी है? ये ज्ञान इंद्रियां हैं जो आउटर वर्ल्ड का ज्ञान हमको देती है ना। कर्ण, घ्राण, स्पर्शन, रसना और चक्षु, ठीक है। ये 5 क्या है? ज्ञान इंद्रिय है कि ये बाहर के वर्ल्ड के परसेप्शन का ज्ञान हमारे दिमाग में भरती है और हमारा दिमाग कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग में घूमता है, क्योंकि ये भरती है बाहर का, ठीक है। फिर ये क्या है? कर्म इंद्रिया। ये हमसे कर्म कराते, जब वो ज्ञान भरती है ना उसके बाद ये 5 एक्शन में आती है। वो फालतू बाहर का ज्ञान भरेंगी ही नहीं तो ये एक्शन में ही नहीं आएंगी। ये बाकी की 5 है
जिनको कर्म इंद्रियां बोलते हैं। ज्ञान इंद्रिय के बाद कर्म कराने वाली इंद्रियां, ठीक है। तो ये हमारा जो माउथ है जो स्पीक करने के लिए यूज होता है ना। तो स्पीकिंग ये सब ज्ञान जो देखा सुना है उसी के बाद स्पीक होएगा ना। या ये जो हाथ है ये ग्रास्प करने जो पेस्ट्री या गुलाब जामुन आगे बढ़ते हैं या पाँव उधर तक चलकर जाते हैं, है ना, या सेक्सुअल डिज़ायर कोई आती है, वो सारा कर्म इंद्रिय है। इवन हमारा एक्सक्रीशन, क्योंकि वो हमको साधना में से उठाने की कैपेसिटी रखता है बीच बीच में, समझते हो। या फियर में वॉशरूम जाते हैं या बहुत एक्साइटेड आते हैं तो वॉशरूम आती है, समझ रहे हो। ये हमारे बाहर के सब काम में अफेक्ट होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरा था मन, ठीक है। मन मतलब जब हमारा अंदर जेलेसी यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब मन में विकार जब भरे होते हैं और हमारा मन इधर उधर भटकता है और ग्रीडी होता है, तब प्रॉब्लम है। जब तक हम हमारे मन को रिवायर करके सेल्फिश नहीं सोच के ग्रेटर गुड सोचेंगे कि मेरा भी भला और उसका भी भला और सबका भला हो, सेल्फिश होके मैं ऐसा ना सोचूं कि सामने वाले का नुकसान हो जाए या उसको तकलीफ हो जाए। सिर्फ मेरा हित नहीं होना चाहिए, सर्व जगत हित होना चाहिए। कोई भी बिजनेस भी ग्रेटर गुड के लिए अगर पर्पस हो तो प्रॉफिट्स बाय प्रोडक्ट होती है ना, ये ठीक है। तो यहाँ हमने मन को रिवायर करा, जो थर्ड एस्पेक्ट है, जो गुरु के इसमें सरेंडर करना होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी चीज़ का मन ही ना करे। इसका ये मतलब होता है कि मन से जो डिसीजंस लिए गए हैं वो जेलेसी या ईगो या सेल्फ सेंटर्ड वाले ना हो, पर ग्रेटर गुड, काइंडनेस, बेनेवोलेंस के हो। जैसे प्रभु डिसीजंस लेते हो तो कैसा लेंगे, हमारे सदगुरु अगर ये डिसीजन ले रहे हो तो क्या वो भेदभाव करेंगे, बस वैसा ही सोचना है। ये समझा। इंद्रियों से भी काम कराना बंद नहीं कराना है, पर वो कुछ भी दुर्व्यवहार ना करे वो सब चीज़ों से। हाथ मारने के लिए ना उठे, देने के लिए या हेल्प करने के लिए उठे, पर उठे, उठाना नहीं छोड़ना है। आप समझ रहे, बस डायरेक्शन राइट करनी है, कुछ भी विड्रॉ नहीं करना है, सही जगह पे लगाना है, ठीक है। उसको बोलते सरेंडरशिप। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बैठ जाता हूँ बाकी सब बाबा आके कर लेंगे। बाबा अभी क्या चाह रहे हैं हमसे कराना, हम वही करें। तो बाबा हमेशा यही चाहेंगे हम पुण्य की तरफ आगे बढ़े, कि हमको आगे ज्ञान मिल सके, तो हमको वही सही आचरण रखना चाहिए, ठीक है, ये पार्ट। फिर बुद्धि यानी हमारा इंटेलेक्ट, यानी जब सारा जले से सब निकाल दिया तब जब वैल्यूज अंदर डाले उसको बुद्धि कहते हैं। तो ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, मैं चीटिंग ना करूँ, वो सब जो विजडम होती है ना, सही चूज करना, धर्म चूज करना। धर्म एज इन रिलीजन नहीं, धर्म एज इन भगवत गीता वाला धर्म, सही गलत के ऊपर सही को चूज करना, एथिक्स, मॉरल्स जिसको बोलते हैं ना, वो धर्म। वहाँ पर हमारी बुद्धि ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, और वो हमसे सिर्फ सही काम कराती है। और लास्ट है अद्वैत भाव फील करना, यानी ईगो, ईगो को कंट्रोल करना। ईगो को कैसे कंट्रोल करते हैं और अद्वैत भाव कैसे लाते हैं, कोई बता सकता है? अगर ईगो को कंट्रोल करना हो और अद्वैत भाव लाना हो तो कैसे आएगा? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि हाँ ये है, यही ईगो है, और फिर उसको नहीं करने का एफर्ट। सबसे पहले बाबा या कोई भी भगवान को बाहर ढूंढना बंद करना होगा और अपने आप को प्रभु से अलग समझना बंद करना होगा। वहाँ डुअलिटी होती है। जब तक हम हमारे अंदर देवी एनर्जी या सदगुरु की एनर्जी जागरूक नहीं करते हैं तब तक डुअलिटी है, यानी द्वैत भाव। अगर कहीं ईश्वर
की एनर्जी आ सकती है तो वो हमारे अंदर ही आ सकती है, क्योंकि हमारा सोल जो है उनकी एनर्जी का एक कण है। आप समझ रहे हैं? तो कहीं जागृत हो सकती है तो यही अंदर ही सीड है, सीड से ही जर्मिनेट होगा ना, बिना सीड के बाहर कहाँ जर्मिनेट होगा। आप समझ रहे? सीड हमारे अंदर है। इसी के वजह से आपको सारे वेद मंत्र जो अंदर कुंडलिनी जागरूक करते हैं उनको सीड सिलेबल बोलते हैं, पता है? बीज मंत्र बोलते हैं ना, बीज मंत्र, वो इसीलिए ही क्योंकि वही है जो जर्मिनेट कर सकता है। आप समझ रहे हैं? दूसरे वर्ड्स जिसमें हम बात करते हैं उनको क्यों बीज मंत्र नहीं बोलते हैं? फिर तो वर्ड्स में अगर इतनी पावर है तो कुछ भी जर्मिनेट कर जाए ना। सिर्फ गुरु जो बीज मंत्र देता है उसी से कैसे उठता है अंदर, समझ रहे हो? वैसे ही गुरु की एनर्जी ही उठ सकती है अंदर, कुछ भी नहीं उठ सकता। तो बाहर ढूंढना, बाहर उनको ढूंढना, सब ठीक करना, सजाना, वो बंद करके अंदर की सफाई कर, बाहर के मंदिर की सफाई से अच्छा अंदर के मंदिर की सफाई, विकार निकालने हैं, झूठ बोलना छोड़ना है, वो सफाई करके गुरु को विराजमान करके अंदर वैल्यूज और अच्छी राइट चीज़ और धर्म से सजाना है। आप समझ रहे हैं? आउटवर्ड पूजा से इनवर्ड होना है। बाहर नहीं देंगे, आंख बंद होगी, अंदर ही फील होंगे, बाहर नहीं फील होएगा। समझ रहे हो? तो वैसे ईगो जो है उसको खत्म नहीं करना है, ईगो को प्रभु के अंदर एक कर देना है, डिसॉल्व करना है। मतलब मेरे अंदर बाबा आ गए हैं ये फील नहीं करना है, मैं बाबा में समा गया हूँ ये फील करना है। अहंकार में घूमना नहीं है ये बोलते हुए मैं प्रभु, मेरे को बाबा फील हो रहे, मेरे को आज बाबा का ऐसा फील हुआ, वैसा फील हुआ। समझ रहे हो? अपने आप को धीरे 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 डिसॉल्व करते जाना है बाबा में। खुद की आइडेंटिटी बाबा वाली नहीं बनानी है, अपने आप की आइडेंटिटी ग्रेजुअली खत्म कर करके पूरा मर्ज होना है। क्या रिवर कभी अपनी आइडेंटिटी ओशन के सामने बनाती है? कहीं से भी वे ढूंढकर वापस वहाँ मिल जाती है? बीच में कोई भी रुकावट आए तो रुक के रिवर्स जाती है क्या डर के मारे कि अरे बाप रे इतना बड़ा रॉक आ रहा है, इसको कैसे मैं क्रॉस करूँगी, ये तो कन्फ्रंट नहीं होगा, चलो छोड़ देते, वापस रिटर्न मारते। कभी देखा है नदी को उल्टा वापस जाते हुए डर के? कभी नहीं। उसको मालूम है उसका सोर्स कहाँ है, उसको कोई दुनिया की ताकत वहाँ जाने से रोक नहीं सकती है। कभी ना कभी कैसे न कैसे अपना रास्ता बना के वहाँ पहुँच ही जाएगी जहाँ उसको जाना है, और वो उसमें लीन हो जाएगी। क्या वो उस होशियारी से आती है कि मैंने तो इतने सारे एक्सपीरियंस लिए और क्या क्या मैंने तो पार उतरा है, मैं रिवर, ऐसा करती है क्या वो कभी? मैं फ्रेश वाटर, वो नमकीन पानी, कभी ऐसा करती है वो? नहीं। वो उसी में बस चुपचाप समा जाती है क्योंकि वो वही बिलोंग करती है। आप समझते हैं? ये ठीक है? यहाँ तक हमको समझा ये 5 चीज़ें सरेंडर करनी है। तो ये 5 चीज़ें 10 स्टेप में सरेंडर होती है। हमने सीखा क्या सरेंडर करना है और हम सीखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है? तो सबसे पहले जब हम सीख रहे हैं कि कैसे सरेंडर करना है तो ये ध्यान लगाएं कि जब बाबा ने उससे कहा था कि तेरा ध्यान तो वेल्थ में है, संग्रह में है, कंजूस है तू, तुझे कैसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तो तब बाबा उससे उसकी सारी जायदाद नहीं मांग रहे थे कि त्याग दे और जा संन्यास ले ले। संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि भगवा धारण कर लो या सारा छोड़ दो। संन्यास का मतलब होता है जहाँ तुम अभी हो, आज से तुमको अंदर वैराग्य फील होना चाहिए। हमने साई कथा में नारायण महाराज जो सदगुरु थे वो भी देखे थे, जो चांदी के सिंहासन पे सोने का हार पहनकर महल में बैठते थे, देखे थे।
और बाबा भी देखे थे। तो नारायण महाराज का ध्यान क्या पूरा टाइम उनके चांदी के सिंहासन पे था? अरे जरा साफ करते हैं, चलो, अरे मैं और एक हाथ चेंज करता हूँ, ये हाथ पहनता हूँ। क्या पूरा फोकस उसमें होगा? वो हमको ये दिखा रहे थे कि वो कुछ है नहीं है सर पे, पर उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? अभिमान नहीं आ रहा है उस चीज़ का कि मेरे सर पर है और तुम्हारे सर पर नहीं है। आप समझ रहे हो? कुछ भी पहन के बैठे हो, उसकी एनर्जी उनको अफेक्ट ही नहीं कर रही है उनकी साधना को। वो अंदर से स्थिर है अभी भी। वो सोने का मुकुट हट भी जाए कोई कारण, तो भी उनकी स्थिरता नहीं हिलेगी कि अब नहीं है। हमने ईशा उपनिषद समझा नौकरानी की साड़ी से। स्थिरता ऐसे आती है, चीज़ों से अपने अंदर का रेस्टलेसनेस मत जगाओ। ये काम नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं पीछे छूट रहा हूँ, सबका काम हो रहा है, मैं लूज़र तो नहीं हूँ, मेरा ही क्यों अटक रहा है। पूरा टाइम इस रेस्टलेसनेस में मत रहो। तुम्हारे बाकी 10 काम और दूसरे का वो हो रहा है क्या? तो स्थिरता लानी ही होगी, ग्रैटिट्यूड लाना ही होगा और थमना होगा एक बार, तभी ही यूनिवर्स वो कर देगी। आपने देखा होगा बहुत रेस्टलेस होने के बाद एक पॉइंट पे आप रेस्टलेस होके पूरे ड्रेन हो जाते हैं ना, जब आप उसको छोड़ देते हैं ना कि जाने लग जाओ, होगा तब होगा, और अचानक हो जाता है। क्योंकि वो इसीलिए रुका है, हमारी ये लर्निंग के कारण ही रुका है। द मोमेंट हम ये लर्निंग ले लेते हैं ना, वो काम हो जाता है। हमको वहाँ से मन विड्रॉ करना सीखना होगा। मज़े की बात ये है कि हम बार बार बाबा को आके बोल भी नहीं सकते, बाबा मैंने उससे मन विड्रॉ कर लिया है तो भी नहीं होगा, क्योंकि याद है ना बोलना, विड्रॉ कर लिया तो सूझेगा ही। आप समझ रहे हैं? तो बाबा ऐसा नहीं कह रहे कि आज तुम ऐसे हो तो अचानक ऐसे होके बैठ जाओ तो मैं ब्रह्म ज्ञान दूंगा। समझ रहे हो? तुम जहाँ पे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, वो बस वैल्यू सेंटर्ड करना है। उसमें चोरी चकारी मकारी बंद करनी है, सत्य के रास्ते पे उधर चलना है, घर में प्रेम से रहना है, सबकी इज्जत करनी है। इसके बाद जब स्थिरता नहीं हिलेगी, सुकून की नींद आएगी, तब ज्ञान आएगी। ये ठीक है, ये पार्ट। तो गुरु को सरेंडर करने से डरना नहीं है कि गुरु हमको ऐसे कर देंगे, ऐसा सब नहीं होता है। ठीक है? सरेंडर से पीछे भागना नहीं है, जैसे रिवर नहीं भागती है ना, ऐसा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समझना ही नहीं है कि मेरे पास कुछ है और वो गुरु को देना बाकी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा सुकून भी उनका है, हमारा स्थिरता भी उनकी है, क्योंकि हम खुद उनके ही हैं ना। हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम उनको सारा भी अर्पण करें, क्योंकि हम पूरे के पूरे ही उनके हैं। ठीक है? तो फिर ये 5 चीज़ें 10 स्टेप में कैसे रियलाइज़ करते हैं आप बताएंगे। जब ये 10 स्टेप हम डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पे पहला स्टेप सरेंडर होता है, यहाँ पे दूसरी चीज़ सरेंडर होती है। 5 चीज़ें हैं, हमने 5 चीज़ें समझी, वो सबको पता चली। एक बार बता सकते हैं 5 चीज़ें कौन सी, एक एक करके? पंच प्राण है हमारे, पंच वायु जिससे हमारे पूरे शरीर चलती है। वो वायु छूट जाए अंदर से तो शरीर मतलब बेजान हो जाता है ना। तो वो पंच प्राण, वो भी प्रभु के चरणों में सरेंडर करने। फिर पंच प्राण से ऑल्सो डेथ का जो फियर होता है ना, वो भी सरेंडर एंड सीधर ही आता है, क्योंकि वो निकलता है ना। इसके लिए वो कितना टाइम बॉडी में है, वो टाइम का सरेंडर भी भगवान को करना होता है। पंच प्राण के बाद क्या आता है? 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां जो कर्म और ज्ञान है, 5 डिवाइडेड है। फिर क्या आता है? मन आता है। फिर बुद्धि, ईगो, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय और ये पंच प्राण। अब 10 स्टेप में ना हर एक 2-2 स्टेप में ना एक चीज़ छूटेगी।
कैसे एक स्टेप करेंगे तो वो चीज़ काबू में आएगी, कैसे कौन सा स्टेप करेंगे तो एक चीज़ काबू में आएगी, वो आपको गेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है मुमुक्षा और नीड टू गेट फ्री, ठीक है। अब ये स्टेप का मीनिंग क्या है हम समझते हैं। मुमुक्षा मतलब एक इंटेंस डिजायर अंदर आता है कि अब इस वर्ल्ड में कुछ मजा नहीं रहा, कुछ बात नहीं रही, कहीं तो कुछ है जो मिसिंग है। अब मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी वो स्थिरता नहीं है जो होनी चाहिए, या वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी अंदर बाबा की फील नहीं होती है, या मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए मैंने जन्म लिया था ना वो पूरा होना अभी भी बाकी है। ये जब थॉट दिमाग में आता है ना, मतलब हम मुमुक्षा है, फर्स्ट स्टेप पे है स्पिरिचुअलिटी के। अगर हमारे दिमाग में ये डाउट है ना कि स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको कहाँ से बिगिन करना चाहिए, क्या रास्ता है, तो वो ये है। अगर हम डेली रूटीन में उलझे और हमको हमारी घर गृहस्थी में बहुत मजा आ रही है ना, तो फिर हम वहीं रहेंगे, ठीक है। द मोमेंट हमको ऐसा लगेगा ना कुछ मिसिंग है, तो फिर अब स्टार्ट होएगा। तो ये ऑनसेट स्टार्ट होता है, जो मार्ग पर चलना वो इस भाव से शुरू होता है, ठीक है। ये क्लियर है। जब ये तब तक उससे पहले आप कितनी भी साधना और पूजा कर रहे हो, घर पे रोज बहुत सेलिब्रेशन सब कर रहे हो, पर वो आप अपने मन की टेम्पररी शांति के लिए कर रहे हो। दूसरे दिन कोई तकलीफ आएगी, आपका मन उलझ जाएगा, वो टेम्पररी होगा, परमानेंट वाली शांति नहीं होगी वो सारे काम जो आप कर रहे हो उससे, ठीक है। ये पार्ट, तो जब ये डिजायर आएगा ना, ये भाव आएगा ना, उसके बाद ही वो परमानेंट स्थिरता के मार्ग पर आप फर्स्ट स्टेप लोगे, ये ठीक है। यहाँ पर हम क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप वैराग्य और डिटैचमेंट। देखिए यहाँ पे अटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट वर्ड नहीं यूज हुआ है, डिटैचमेंट यूज हुआ है। आप समझ रहे हैं, हमने सीखा था अटैचमेंट, डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, यहाँ पे डिटैचमेंट है। हम हमेशा पॉजिटिव स्थिरता में ही रहे। घर पे कोई बहुत रो रहा है, हम उसके साथ रोने लग जाएंगे तो और एनर्जी डाउन हो जाएगी, उसकी भी और हमारी भी। पर हम उसको बोलेंगे अरे फिक्र क्यों करता है, चल साथ में हो जाएगा, मिलके कर लेते हैं, तो वो भी उठ जाएगा और आप भी उसको हेल्प कर पाओगे। एनर्जी चेंज करनी है ना, वो होता है डिटैचमेंट। ये ठीक है। डिटैचमेंट ऐसा नहीं होता कि सामने वाले की केयर करना बंद करना होगा। हम सब ऐसा सोचते हैं कि सारे संसार में सारे बंधन त्याग दो तो डिटैचमेंट आ जाएगा। त्याग लो और संन्यास ले लो और उनको छोड़ दो उनके हाल पे। आप समझ रहे हो, इससे नहीं होगा। उनको भी उठाना है और खुद भी उठना है। स्पिरिचुअल लव मतलब सामने वाले का ग्रोथ देखना है कि वो उस तकलीफ में से बाहर आए, उसकी मदद करनी है और खुद की भी मदद करनी है उठने में, कि मैं बिना किसी से अफेक्ट हुए फिर भी अंदर वो बनाकर रखूं बल। ये ठीक है। तो जब हमको वो डिजायर आएगा ना, इच्छा या वो भाव कि अब कुछ मिसिंग है और कहीं जाना है, उसके बाद अचानक हमको वस्तु से और टेम्पररी सारे लोगों से डिटैचमेंट होती है। हम उनके भाव से अफेक्ट होना बंद कर देते हैं और हम सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। हमको लगता है हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए उसकी एक्सेप्टेंस हम में जल्दी आ जाती है। जैसे कुछ भी लॉस हुआ हो उसकी एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाती है। ये ठीक है। इसको बोलते हैं वैराग्य आना अंदर। ये सेकेंड स्टेप है। ये सबको क्लियर है? कोई बता सकता है फर्स्ट स्टेप क्या था? मतलब अंदर फील होना कि अभी कुछ बाकी है। सब हासिल करने के बाद भी फील होना कि अभी कुछ बाकी है।
जिसके लिए जन्म लिया था वो बाकी है। सेकंड वैराग्य, वो उसके बाद कैसे आता है? जब समझे उसके भी कुछ है वैराग्य। जब तक हमारा फोकस उन लोगों पे और वस्तु पे, जब तक हमको लग रहा है कि उसी को पूरा करना है, तो फिर डिटैचमेंट कैसे आएगा? ना मोमेंट हमको लगेगा सब पूरा हो गया है पर अब भी कुछ बाकी है, तभी डिटैचमेंट आ सकता है। ये ठीक है? हमको अगर डिज़ायर नहीं आ रहा है ना स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए, और हम सोच रहे कि हम वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं, तो नहीं होगा। ये सारे लाइन में ही होंगे। ठीक है? तो अभी भी हम कोई अटके हुए काम से अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब वैराग्य नहीं आ रहा है। ठीक है? तो हम अभी सेकेंड स्टेप पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट स्टेप पे भी हो सकते हैं, स्टेप 0 पे भी हो सकते हैं, 10 पे भी हो सकते हैं। ठीक है? स्टेप 3 क्या है? फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। इसका क्या मतलब हो सकता है? जो अभी आपने बताया गुरु को बाहर। हाँ, वो हाँ काइंड ऑफ, वो हम वर्शिप इनर आउटर है। ये अंतर्मुखा मतलब इंट्रोस्पेक्शन है। जब हमको हमारे सारे अलग अलग विकार समझ में आने लग जाते हैं। हमारा ईगो का आया था 1 सेकंड के लिए, फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने उसको ऐसे रिवायर करके ठीक किया, फिर यहाँ थी, यहाँ मैं इधर मेरी फ्रेंड के घर पे गई, उसकी साड़ियाँ बिंदी देखे, मेरे को 1 सेकंड जेलसी आई थी, फिर वहाँ से मैंने ऐसा करके ऐसा करा, फिर आगे करा। आपको पूरा दिखता है और आपको अंदर भी सारा समझता है, और आपको ये भी समझता है कि कहाँ आपका मोह आया था बच्चे में, कहाँ आपने उसको सही चीज़ दिखाई मोह साइड में रख के। ये सब भी आपको समझ में एकदम दिखने लग जाएगा सारा कुछ। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं पे भी। ठीक है? फॉगी फॉगी नहीं होगा, एकदम एकदम क्लियर, एकदम क्लियर होगा। धुंधला, कंफ्यूज या डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर हो जाता है। जब वैराग्य आएगा ना, उसके बाद ही क्लियर होगा, उसके बाद पूरा दिखने लग जाएगा। ये ठीक है? कोई इंद्रिय अभी तक आई है कंट्रोल में, या कोई 5 चीज़ों में से कुछ सरेंडर हुआ है अभी तक? वो ध्यान देते रहना, या पूरा सुन लो फिर भी बताएंगे लास्ट में तो भी चलेगा। ठीक है? तो जो हमारे सेंसेस क्रिएट हुए हैं वो अब आउटवर्ड के जगह इनवर्ड हो गए हैं। अब वो बाहर की इंफॉर्मेशन हमारे परमिशन के बिना हमको फीड नहीं करते, हमारे दिमाग को भड़काते नहीं हैं, हम स्थिर हैं। क्योंकि इंद्रियां ही विकार भरती है ना, वो यहाँ कंट्रोल हो जाती है, 10 इंद्रियां। ठीक है? यहाँ पर अवेयरनेस जो विकार की आई थी ना, कि ईगो फील हो रहा है, जेलसी फील हो रहा है, जो हमको समझ आता है यहाँ मेरे को कामा फील हो रहा है, खाने के लिए डिजायर फील हो रहा है। खाली फिजिकल रिलेशन का लस्ट नहीं होता है, लस्ट फूड का होता है, लस्ट कपड़ों का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। समझ रहे हो? तो जब हम पहचान लेते हैं ना हमारे विकार, उसके बाद हम उसको निकालते हैं। ठीक है? मतलब यहाँ पर हम पाप करना रोक देते हैं। 3rd टाइप का कर्म था जो हमने सीखा था, एक संचित था, एक प्रारब्ध था, तीसरा क्या था? क्रिया मन कर्म। यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि और बनते जा रहे हैं तो मोक्ष के लिए प्रॉब्लम है। स्टॉप होएगा तो मोक्ष आगे जल्दी मिल सकता है ना, इसके लिए यहाँ पर क्योंकि हमको अवेयरनेस आ जाती है ना, तो हमसे होते नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने आप को रोक देते हैं पाप करना। अब हमसे जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं दी जाती है। ये ठीक है? फिर है 5th स्टेप, राइट कॉन्डक्ट, यानी धर्मा ही चुनना। सही गलत में सिर्फ सही चूज करना।
वहाँ पे अभी तक हमने सिंस करने रोके हैं, यहाँ पर अच्छा काम शुरू किया है। आप समझ रहे फर्क है। चोरी नहीं करना पुण्य नहीं होता है, चोरी नहीं करना मतलब पाप नहीं किया। अब उस पैसे से किसी की मदद करी तो वो पुण्य होता है। आप समझ रहे, दोनों में फर्क है। चोरी भी नहीं की और दान भी नहीं किया तो तुम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। ना तुमने पाप किया ना तुमने पुण्य किया। पुण्य अलग होता है, पाप अलग होता है। पाप अगर किया है तो उसका कर्म आएगा और पुण्य उसको बैलेंस नहीं करता है। पुण्य अगर किया है तो दूसरे जन्म में कुछ अच्छा तुम्हारे साथ होगा जो तुमको लगेगा ग्रेस हो रही है, पर वो तुम्हारा पुण्य है जो तुम यूज कर रहे हो। ये पार्ट समझा? और सारा पुण्य भी यूज हो जाए और सारे पाप भी काट ले तब वो बैलेंस हो जाता है। तुमको शून्य होकर मोक्ष लेना होता है। तुम्हारे बैलेंस में पाप या पुण्य कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? तो कितने महान संत लास्ट में आते हैं ना, वो खाली पुण्य भोगने आ जाते हैं, खत्म करने। अच्छा, पुण्य को भी भोगना। हाँ, इसके लिए बाबा दक्षिणा भी लेते हैं, क्योंकि बहुत पुण्य जमाने में बाबा को वापस आना पड़ेगा कृष्ण भगवान जैसा लाइफ जीने के लिए, महाराज जैसा लाइफ जीने के लिए। तो दक्षिणा लेके पेमेंट हो जाती है। आप समझ रहे हो? पर वो लोगों की हेल्प करना बंद नहीं करते हैं, और वो जिस प्लेटफॉर्म पे उधर की बात करें, हमको कंटिन्यू रखना है। ठीक है? तो मैं फिर एक बार कर्मा थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ रिपीट करती हूँ। पुण्य पाप को बैलेंस नहीं करते हैं। पुण्य अलग है, पाप अलग है। झूठ बोलना, चोरी करना पाप है, ये रोक दे तो पाप करना रुक जाता है। क्या हम यहाँ क्लियर है? और जो भी दान धर्म, मदद, कंपैशन दिखाते हैं, जो भी सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, जब हम काम के लिए अकाउंटेबल है, स्टेबल है, वो सारे हमारे पुण्य बढ़ाते हैं। तो जब भी इस जन्म में हमारा काम इजी होता है और हमको लगता है कि कुछ तो भी हमारी प्रेयर आंसर हो गई है, वो ऐसा नहीं होता है। सोल प्लान में जितने जितने कर्म काटेंगे लिखा के आते हैं, उतना कितने कितने पुण्य यूज़ करेंगे वो भी कब कब कहाँ वो भी लिखा के आते हैं। आप समझ रहे? और कहीं कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है, मतलब पुण्य की थोड़ी शॉर्टेज है। तो जब तक हम पूरा ज्ञान नहीं हासिल कर ले, तब तक हमको पुण्यों की ज़रूरत पड़ती है स्मूथ होने के लिए। जैसे मेडिटेशन करने निकले तो स्मूथली एक केव मिल गया, पुण्य यूज़ होता है। आप समझ रहे हो? तो जब तक हम ये रास्ते पर है, हमको पुण्यों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर स्मूथनेस रुक गई है, कहीं कुछ बाधाएं आ रही है, मतलब पुण्य कम पड़ रहे हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि दान करो, कुछ काम अटका है तो जाके दान करो, तो थोड़ा खुलता है। आप समझ रहे हो? पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस चीज़, कैसे भाव से तुम दान कर रहे हो। पुण्य किस भाव से कर रहे हो? अटका हुआ काम निकालने के लिए या सेल्फलेसनेस में कर रहे हो? पुण्य वही ऐड होगा जहाँ सेल्फलेसनेस थी, जहाँ दिखावा नहीं था। इसीलिए बोलते हैं दिखना नहीं चाहिए, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि काउंट हो ना, इसलिए। समझ रहे हो? ये ठीक है? तो अगर हम अभी कुछ अच्छा करते हैं, तो वो इसी लाइफ में यूज़ नहीं होगा? डिपेंड करता है क्या ज़रूरत है। जब भी हम हेल्प मांगेंगे यूज़ होता है। इट्स नॉट लाइक कि जो भी अच्छा हो रहा है वो पहले से ही हो। वो डिपेंड करता है कि हम ऐसा बोल के आए हो सोल प्लान में कि ये बर्थ में जितने भी अच्छे करेंगे जमा करना, मेरे को नेक्स्ट बर्थ में ऐसा हायर जन्म लेके इधर यूज़ करने में काम आएंगे, तो हम नहीं खर्चा करते। ऐसा भी डिपेंड करता है हम ऊपर क्या करके आए। हाँ, तो राइट कॉन्डक्ट मतलब ट्रूथ, मॉडरेशन, अवेयरनेस, वैल्यू सेंटर्ड रहना, प्रिंसिपल सेंटर्ड रहना। राइट कॉन्डक्ट मतलब इन चीज़ों पर चलना। जब तक हम सत्य पे नहीं चल रहे हैं ना, रियलिटी में नहीं है ना,
तब तक प्रॉब्लम है। अगर हम इल्यूजन्स में हैं, डिल्यूजन्स में हैं, परसेप्शंस में हैं, ओपिनियंस में हैं, तो हमको लग रहा है हम हमारी स्टोरी में हीरो है और हम सब राइट कर रहे हैं, पर रियलिटी कुछ अलग होती है ना। तो ट्रुथ में रहना यानी रियलिटी में रहना, मॉडरेशन में रहना, कहीं पे भी अति नहीं करना, कोई भी चीज़ में अति नहीं करना, काम करने में भी अति नहीं करना, आराम करने में भी अति नहीं करना, बैलेंस। हर जगह बैलेंस होगा ना, कुछ भी एक चीज़ अति में नहीं होगी और सब कुछ टेकन केयर ऑफ होगा, तो मतलब बराबर है। और अवेयरनेस, कॉन्स्टेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट पे माइंड होगा, तभी राइट डिसीजन ले पाओगे। अगर अफेक्टेड होगे ना, बच्चे की बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं, और बच्चे ने फ़ोन करके बोला मम्मा प्लीज़ मेरे को ना ये गेम चाहिए, उस याद में तुमको राइट डिसीजन नहीं समझेगा कि ये गेम उसके लिए ज़रूरत है कि नहीं। तुम गिल्ट में क्योंकि वो तुमसे दूर है ना, उसको बोलोगे हाँ प्लीज़ ले। आप समझ रहे हो? तो स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। फिर 6th स्टेप है प्रिफरिंग श्रेयस टू प्रेयस। श्रेयस यानी गुड, प्रेयर्स यानी प्लेजेंट। इसका लास्ट टाइम हमने एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बता सकता है प्रेयर्स और श्रेयस में कैसे फ़र्क करते हैं? हाँ, करेले की सब्जी है और यहाँ जंक फूड है, कोई भी जो भी हमको खाने का भी फ़िलहाल मन कर रहा है, जो आपका फेवरेट जंक फूड हो वहाँ आप यहाँ देख सकते हो। और आप बहुत भूखे हो, बहुत भूखे हो, ठीक है, तो अब आप अगर प्रेयस यानी जंक फूड उठाते हो, मतलब आपने गुड के ऊपर प्लेजेंट चूज करा। गुड यानी करेला, जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, उसके ऊपर आपने अच्छी चीज़ यानी प्लेजेंट चीज़ उठाई, राइट चीज़ नहीं उठाई। तो राइट चीज़ और प्लेजेंट चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। एक बैग खरीदना है, क्यों खरीदना है? क्योंकि ये काम रोज़ आएगा और इसमें ऐसा सामान रखना है और ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि हाथ में मैं सामान उठा रहा हूँ। तो उतना ही स्टोरेज जितना वो सब सामान आए और एकदम नॉर्मल मटेरियल ऐसा लेना है। अगर ये मोटिव है तो फिर वो श्रेयस है। अगर उस पर एक ब्रांड लिखा होना चाहिए और उसमें मेरा कुछ ज़्यादा सामान आ रहा नहीं है पर सामने वाले की नज़र के लिए है, तो वो प्रेयस है। समझ रहे हो? मुझे काम की वस्तु है, मेरे बजट में मुझे अभी इसकी नीड है, तो वो श्रेयस है। इसके अलावा वो कोई भी पर्पस के लिए है तो फिर वो प्रेयस है। ये ठीक है? तो ये 5th स्टेप हम ले लेते हैं ना, जब भी राइट कॉन्डक्ट हमारे में उतर जाएगा ना, उसके बाद ही आएगा, अभी नहीं आए हैं। अभी हम लोग बिना सोचे समझे कैरिड अवे होएंगे। कुछ कैरिड अवे हमको समझ में आ जाते हैं, कुछ हमको एसेंशियल लगते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैरिड अवे है। वो सारा अवेयरनेस इसके बाद आएगा और हमारे होश उड़ जाएंगे कि खाली पर्स या खाना नहीं था। जो चीज़ हमको अभी ध्यान आई है, ये तो हमने कभी सोची ही नहीं थी कि ये प्रेयस और श्रेयस के डिसीजंस है। समझ रहे हो? तो गुड हम तभी चूज करते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। हमको तभी ही सेंस आएगा सारा, ठीक है। और जो दूसरा प्रेयर्स जो चूज करता है ना, मतलब वो अभी तक ग्रीड, अटैचमेंट और वो सब में है, ठीक है। वो अभी भी मन के अनुसार काम कर रहा है। यहाँ जब हो जाए ना तो मन कंट्रोल में आ जाता है, पूरा मंकी माइंड कंट्रोल में आ गया है। यहाँ पर मन हमने पढ़ा था, इंद्रियों के बाद मन यहाँ कंट्रोल में आता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस, यहाँ पर हमारी जो बुद्धि होती है ना, इंटेलेक्ट, वो कंट्रोल में आती है।
नहीं, मन पहले आ जाता है। अब 7th स्टेप है कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस। इसमें माइंड और सेंसेस कंट्रोल होता है, इसीलिए यहाँ पर बुद्धि कंट्रोल हो गई। हम सब ने भगवद गीता में ये देखा होगा और हमको इसका डीपर मीनिंग पता होगा, स्पिरिचुअल मीनिंग कि जो हॉर्सेस है, कोई बताएगा, कोई ये समझाएगा। भगवद गीता पे कृष्ण भगवान है ना, भगवान श्री कृष्ण, वो अर्जुन के चैरियटर होते हैं ना, तो ये उनका ऐसा चैरियट होता है। तो उस चैरियट का स्पिरिचुअल डीपर मीनिंग क्या है? खाली ऐसा थोड़ी कि चैरियट लेके कुरुक्षेत्र में चले गए, वो थोड़ी सीखना है। कुरुक्षेत्र की वॉर यानी हमारे अंदर की वॉर, और ये स्पिरिचुअल मीनिंग है उसका। तो क्या है, कोई समझाए प्लीज? इंद्रियों को कंट्रोल। हाँ, पर चैरियट पे एक एक चीज़ क्या मतलब रखती है? ये जो घोड़े हैं ना, तो असल पर 10 घोड़े हैं, 10 इंद्रिय है। हाँ, 10 इंद्रिय। और जो सारथी है वो बुद्धि है, जो चैरियट है ना वो बॉडी है। हाँ, जिसका चैरियट है, यानी वो अर्जुन का चैरियट है जिसके हाथ में बो एंड एरो है, वो आत्मा है। वो आत्मा है। जो चैरियट है वो बॉडी है, बॉडी के अंदर वो आत्मा के खड़ी हुई है डिसीजंस लेने के लिए। पर जो बुद्धि है, जो श्री कृष्ण है, वो गाइड करते हैं। ये ठीक है? और लगाम बुद्धि के हाथ में है, लगाम। लगाम बुद्धि के हाथ में है, सारथी सारी के हाथ में। इंद्रियों के, करेक्ट है ना? सारथी का हाथ में। करेक्ट। और घोड़े के आसपास जो है ना, वो सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स है, यानी जो माया है ना, इसके लिए घोड़े को ऐसा लगाते हैं फोकस होने के लिए। आप समझ रहे? आजू बाजू के जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है उससे इंद्रिया अफेक्ट ना हो। इंद्रिया अफेक्ट होगी तो जो रिंग्स है वो माइंड अफेक्ट होगा, माइंड इफेक्ट होएगा तो बुद्धि सही दिशा सोल को नहीं दिखा पाएगी जो बॉडी में है। ये ठीक है? तो जो बॉडी है वो चैरियट है, यही जो हमने पूरा पढ़ा वो यहाँ पर लिखा है। और ये बुद्धि पूरा कंट्रोल करनी चाहिए, तभी ही आत्मा हमसे डायरेक्टली हमको राइट गाइड कर पाएगी। ये श्रेयस प्रेयस के बाद आता है, ऐसा जरा ही मत समझना कि श्रेयस प्रेयस में फ़र्क आ गया है तो अब हमारी बुद्धि कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है। ठीक है? अब बुद्धि कंट्रोल में होगी। ठीक है? इस पे जब हमको ये पूरा चैरियट का नॉलेज समझेगा और वैसा जब हम अप्लाई करेंगे तब बुद्धि कंट्रोल होगी। ठीक है? फिर आता है 8th स्टेप, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, आत्मशुद्धिकरण बेसिकली। ठीक है? तो हमको लगता है कि बाहर के रिचुअल्स करेंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे तो शुद्धिकरण हो जाता है। वो टेम्पररी होता है, हमारी ऑरा अच्छा फील करती है, पर जब वापस आके हम वापस डेली लाइफ में लगते हैं और वैसे डिसीजंस लेने लग जाते हैं ना, वापस हमारी ऑरा वैसे भर जाती है। पर ऐसा कुछ क्लेंजिंग जिससे पूरा टाइम ही क्लींस रहे, क्योंकि हम ऐसी कोई हरकत ही नहीं कर रहे, हमको वो अचीव करना है। हमको कुछ भी टेम्पररी अचीव नहीं करना है। तो जब तक ये सारे 7 स्टेप्स फॉलो नहीं होते और उसके बाद आदमी ये नहीं सोच लेता कि अभी मुझे एक जरा ठहराव लाना है लाइफ में, जो मैं इतने साल से कर रही हूँ उसमें एक जरा ठहराव लाना है और अभी मुझे कुछ ड्रास्टिक चेंज लाना है मेरे लाइफ में, अब ये रोज़ का बस हो गया। जब यहाँ पे हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं स्पिरिचुअल हमारे लिए, तब हम लोग को समझ आता है कि माइंड को बार बार प्यूरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, माइंड प्यूरिफाइड ही है। तो आपने देखा होगा बहुत जो तपस्या में रहते हैं वो अवॉइड करते हैं कोई भी इवेंट्स, रिचुअल्स या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब लोग आते हैं जो 8 स्टेप्स नहीं किए होते जिन लोगों ने, ऐसा नहीं उन लोगों की गलती है, इट्स जस्ट वो थोड़े इग्नोरेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी 8 स्टेप मास्टर नहीं किए होते उनके जैसे, तो फिर वो अपने बिहेवियर में होते हैं और वो इनको भी
इन्वॉल्व कर लेते हैं उस बिहेवियर में। इसके लिए ये विड्रॉ करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं हर चीज़, क्योंकि हमको समझ आता है कि जब भी देखो आप जाकर आओगे कहीं, आप बोलोगे अरे इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा पहना था, आपका पूरा मन अचल विचल हो जाएगा। तो जब मन अचल विचल हो जाता है तो वो मॉन्क्स लोग हैं ना जो साधना में होते हैं पूरा टाइम और घर गृहस्थी में नहीं होते, वो लोग को अचल विचल के बाद वापस लाने में बहुत टाइम लगता है, तो अपना वो हिलाते नहीं है वो लोग। आप समझ रहे हो? आइसोलेट नहीं, वो अपने टाइप के उसमें रहते हैं, लाइक माइंडेड। हाँ वो बट देन अगर इतना सब कुछ हमने इतने स्टेप्स कर लिए हैं, सो इस स्टेप पे इतना कंट्रोल नहीं आता है कि हम वो चीज़ें हमें ना अफेक्ट करें अगर हम उन सब में जाए नहीं, आप समझ रहे नहीं। हमने विड्रॉ करा है, ऑर्गन्स बंद नहीं हो गए। अगर आप कहीं बैठे हो तो आपको भजन भी सुनेगा और गाली भी सुनेगी, सुन के जाएगी, ऑरा पे चिपकेगी, आपकी स्थिरता अफेक्ट नहीं हो रही है, आपकी ऑरा में चिपक रही। मैं ऐसा बोलूँ, जब गंगा नहा के आए तो कैसा फील होता है? वो कंटिन्यूस फील तभी होगा जब कुछ चिपकना बंद हो जाए। तो अपनी ऑरा पे ना चिपकाने के लिए जहाँ नहीं चिपकाना है वो ध्यान रखें। आप समझ रहे हैं? फिर उनका जो पूरा मंकी माइंड होता है ना, वो डिजायरलेस हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे जितनी भी बंदगी फील थी ना, जो हम कॉन्फ्रंट करने से डर रहे थे, वो सारा ठीक हो जाता है। अब कोई भी बंदगी पकड़ में नहीं रखती कि ये करना ही पड़ेगा, ना नहीं बोल सकते, वो सारा निकल जाता है। जो भी श्रेयस है ना, सिर्फ वही होता है। फिर आप समझ रहे? नाइन्थ स्टेप है नेसेसिटी ऑफ अ गुरु। आप बता सकते हैं कि स्टेप 1 में, स्टेप 0 पे ही अगर गुरु ना हो तो बाकी 8 स्टेप्स पॉसिबल है क्या? तो विकार कौन निकालेगा, वैल्यू कौन डालेगा, ये रास्ता कौन दिखाएगा? तो 9th स्टेप पे क्यों आया है नेसेसिटी ऑफ अ गुरु? तो जो हमको ग्रेस फील हो रही थी गुरु के आने की, जिससे अभी हम तो 8-9 स्टेप पे नहीं होंगे शायद, अभी हमको ये सारा डेवलप करना बाकी है, तो क्या हमारे गुरु नहीं है हमारे लाइफ में? तो अब 9th स्टेप पे गुरु क्या करेंगे? ये पाथ है, डाल भी दिया हमने, सब पूरा रेडी हुए हैं। अब क्या होता है? गुरु को ज़्यादा ज्ञान है ना, अब इसके, अब यहाँ तक मेरा बच्चा आया, अब इसके आगे कर सकते हैं। अब वो हमें यूज़ करेंगे कि हमें कैसे वो तो हमने फर्स्ट स्टेप में ही चालू कर दिया था करना। जब हमको डिज़ायर है ना कि अभी इससे अलग कुछ हमारा सोल पर्पस है, तभी ही हम या तो हीलर बन सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। इधर ये तो बहुत आगे है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कितने हीलर आप देखेंगे कि मतलब पूरा परफेक्ट सद्गुरु वाला आचरण नहीं होगा। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? उनमें भी अपने विकार और अच्छी क्वालिटीज़ दोनों होती है। तो ये पार्ट यहाँ नहीं आता है वो चीज़। क्या? खाली करके बैठे हो, नहीं, वो एम्प्टी करने के बाद 4 स्टेप में भरना था, तो हम भर के बैठे हैं अभी। तैयार हो गए तो वो ही दे सकेंगे खाने। हाँ, यहाँ पर हमको इनिशिएशन, बीज मंत्र वो सब मिलता है गुरु से। अब तक तुम अगर कर रहे हो ना कोई मंत्र, तो वो टेम्पररी शांति देता है। उठ के वर्ल्ड में वापस आओगे तो वापस हिलेगा, फिर दूसरे दिन सुबह वापस बैठोगे, वो चक्कर में हो तुम। अब वही सेम मंत्र है, लेकिन अगर गुरु ने दिया ना, भले कि इतना ही बेसिक सा क्यों ना हो, पर अब वो ऐसा इफेक्ट करता है कि तुम्हारी कुंडलिनी उठती है, चक्र उठते हैं, और वो कुछ भी टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट अंदर स्थिरता होती है। तुम समझ रहे हो? यहाँ पे गुरु इनिशिएट करते हैं।
बहुत जने जो स्टेप 1 पे इनिशिएशन ले लेते हैं और वहाँ से बीज मंत्र का जाप शुरू करते हैं, या बहुत जने पिछले जन्म में कुछ थोड़ी साधना की होती है तो इस जन्म में थोड़ा बहुत कुछ हिलता फुलता फील होता है या ऐसा कुछ होता है, पर हमको समझता ही नहीं उसका राइट यूज़ करना क्या, क्योंकि विकार नहीं निकले ना अभी तक। समझ रहे हो? कुरुक्षेत्र वॉर में बहुत सारे सेल्फ रियलाइज्ड लोग घूम रहे थे कौरव्स के साइड पे। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरे विकार निकाले नहीं है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पूरा रेडी होकर ही कुंडलिनी योगा का साधना शुरू करना चाहिए। तो सीख लो और साधना शुरू करो और मेडिटेशन शुरू भी कर दो, तो भी तुम अव्वल क्वालिटी के नहीं बनोगे, फिर तुम्हारा दिखेगा ज्ञान के सीखा हुआ है, टेम्पररी है, नेचुरली खुद से तप में आया हुआ नहीं होगा। जब भी तुम नेचुरली डिजर्व करते हो और आया ना, मतलब कुछ बात है। समझ रहे हो? तो तुम सब कुछ सीख सकते हो कोर्सेज से, पैसा पे करके, सारे टाइप का कुंडलिनी होगा, सारे टाइप की हीलिंग, ऑटो राइटिंग, कुछ भी हो, कुछ भी सीख सकते हो। राइट आंसर्स की गारंटी नहीं होती है, एनर्जी की गारंटी नहीं होती है, तुम हिल रहे हो, सब कुछ हिल रहा है तुम्हारे साथ। समझ रहे हो? कभी आएगा कभी नहीं आएगा, उन सामने वाले के फेथ पे है, आ भी रहा है तो तुम्हारा तो कुछ नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पर अगर तुम अब चक्र अवेकन करोगे ना तो चक्र में बहुत बैड एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे ऑरा पे चिपकती ही नहीं है ना, तो अंदर कहाँ से जाएगी? बेइज्जत तुम खोल सकते हो बीज मंत्र डाल के, बहुत पावरफुल हो जाता है तुम्हारा एनर्जी। कुछ ऐसे ही होता जैसे किसान पहले 6 महीने मिट्टी तैयार करता है, जब सही समय सही टेम्परेचर उस पे, हाँ, तो तो ही बीज डालकर वो फसल हमको हमेशा गुरु के देने का वेट करना चाहिए। खुद के मन में स्पिरिचुअल डिजायर्स आ रही है, इसीलिए जाके नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हो? डिजायर स्पिरिचुअल भी होते हैं, जैसे ईगो होता है स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ों के स्पिरिचुअल डिजायर होते हैं कि अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे कुछ करना चाहिए। कितनी बार तुमको तुम्हारे विकार नहीं समझ रहे होते तो भी गुरु तुमको एक मंत्र या जाप या कोई साधना में लगा देता है कि तुम करते करते तो कभी तो सीख जाओगे। पर ये मत समझना कि अगर दे दिया है या गुरु मिल गया है या कुछ दे दिया करने को तो तुम 9 स्टेप पे हो। बहुत विकार है और तुम्हारी अव्वल लेवल की नहीं आ रही है अभी, और तुम अकेले बैठे हो ना 8th में ये आत्मा शुद्धिकरण करने के लिए, तो वैसे भी तुम राइट बिहेव करोगे। तुम टीम के साथ और राइट बिहेव कर रहे हो ना, तो तुम्हारे में बात है। तुम सबसे गुस्सा दिलाने वाला और इरिटेटिंग आदमी के सामने स्माइलिंग और शांत से और तुम्हारा उत्तेजित नहीं हुआ ना, तो तुम में कोई बात है। यहाँ पे तुम में सब सेंस में हो, क्या बात करना है क्या नहीं। बात करने के लिए, एडवाइस देने के लिए बात नहीं कर रहे हो अब तुम। ये सारा सेंस आने के बाद ही बाबा कहते हैं अगर बीज मंत्र किया या इनिशिएशन किया तो बेस्ट होता है, क्योंकि अब तुम अव्वल लेवल का ज्ञान ले पाओगे। इसके पहले का सब टेम्पररी, कुछ कुछ थोड़ा बहुत फील होगा, कभी नहीं फील होगा, कभी कंफ्यूज होगा, ये रियल है क्या, ये सब चालू रहेगा। अब क्या करूँ, ऐसा आंसर है, इसका क्या करते हैं, ऐसा कैसे होता है, ये कुछ मैं कर रहे हो तो सच में साफ हो रहा है क्या, चल क्या रहा है, आज उतने अच्छे से नहीं हो रहा है जितना कल हुआ था, क्यों? क्योंकि इसने मेरा मूड खराब करा। आप समझ रहे हो? ये सब चालू रहता है, हमको समझ ही नहीं रहा होता हो रहा क्या, क्यों? क्योंकि हम स्टेप 1 पे है ना। फिर कोई भी अपने इंडिविजुअल एफर्ट से इसके आगे नहीं जा सकता है। जिसने ब्रह्म ज्ञान लिया है वही दे सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ही गुरु से दीक्षा ले जो खुद ब्रह्म ज्ञानी हो। किसी भी गुरु की क्राउड देख के नहीं जाना, सब जाते हैं तो मैं जाता हूँ, उसका बहुत प्रचार हो रहा है। चेक करना क्या वो ब्रह्म ज्ञानी है क्या, कि खाली रुद्राक्ष निकाल के दिखा रहा है या मैजिक करके दिखा रहा है।
ये सब तो मंत्र वेद में ऐसे ही लिखे, ऐसे ही थीन एयर से निकल जाएंगे। ये तो आइस का डिल्यूजन है। ब्रह्म ज्ञानी है क्या, वो चेक करना। अगर ब्रह्म ज्ञानी दे सकता है, जिसके पास एप्पल है वही एप्पल देगा ना, होना तो चाहिए देने के लिए। तो ध्यान रखना यहाँ पे ब्रह्मज्ञानी गुरु से ही इनिशिएशन लेना। उसके पहले विकार ये सब पहचानने के लिए कोई एक तुम साधना या क्रिया में लगना चाहते हो और कोई अच्छा मॉडरेट रियल गुरु है और वो तुमको साधना में लगा रहा है या कुछ सिखा रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेके हो सकते हो, क्योंकि वो उनकी एनर्जी और उनका तब तुमको रियलाइज करने में फास्ट हेल्प करेगा, कैटलिस्ट जैसा हेल्प करेगा। पर यहाँ पर ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए 9th स्टेप पर। और जब तुम 8th स्टेप तक रेडी हो ना, वो 5 सदगुरु में से जो ब्रह्मज्ञानी 5 गुरु होते हैं ना, वो खुद आते हैं। तुम ऐसी लीला रचते कि तुम उन तक पहुँच जाओ और फिर वो तुमको ब्लेस करते हैं और कुछ देते हैं, इनिशिएट करते हैं। और अब तुम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे चालू होते हो उसकी साधना करके। तब तक अपने बॉडी को रेडी करना पड़ता है। इसके लिए योगा प्राणायाम सब करना पड़ता है, धारणा करनी पड़ती है कि वो जो देंगे उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन रेडी है कि थॉट्स आ रहे हैं। वो जो देंगे तब तक के लिए हमारी पीठ सीधी हो रही है कि अभी बाकी है, कि बॉडी आधे घंटे में धूप हो जाती है। तो फिर वो दे भी दिया तो जल्दी लगेगा नहीं, मतलब नहीं है। उतने घंटे साधना में बैठने के लिए रेडी भी है क्या? इसके लिए योगा के 8 लिम्स है, जिसका 3rd 4th योगा प्राणायाम है कि बॉडी उसके लिए रेडी रहे। जब और फोकस है, धारणा है, हमने सब सीखा ना सारे अलग डे पे, तब जाके मेडिटेशन आता है। जब 7th स्टेज पे योगा में मेडिटेशन आता है ना, वहाँ पर गुरु हमको देते हैं, तब हम उस पर मेडिटेट करते हैं जो वो हमको देते हैं। उसके बाद हमारी समाधि लगती है जो 8th लिम्ब ऑफ योगा है, समझा? उसके पहले समाधि नहीं लग सकती, ठीक है? यहाँ पर गॉड्स की ग्रेस लगती है। जब गुरु ने जो सिखाया और तुमने प्रॉपर पास किया है, तो फिर भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। और जो भी भगवान का रूप लेकर वो 5 ब्रह्मज्ञानी गुरु जो जन्म लेकर आते हैं ना, वो होते हैं, वो अपना रियल रूप, विराट रूप दिखाते हैं या तो ऐसा। और तुमको समझ आता है, मतलब वो ही तुमको ग्रांट करते हैं। तुम समझ रहे हो? तो लास्ट इसलिए लॉर्ड्स ग्रेस है। ये सारे 10 स्टेप्स थे। और ये जो ग्रेस है ना, ये कोई भी वेद उपनिषद पढ़ के नहीं मिलती है। ये उन्हीं को मिलती है जिनको वो चूज़ करते हैं और वही इस पे चलाना स्टार्ट करते हैं। तो आज वो मर्चेंट को हम इतना ग्रैटिट्यूड है कि वो बाबा के पास ये मांगने आया तो हमको ये 10 स्टेप पता चले, वरना हम ढूंढते ही रह जाते कि भाई ये 10 स्टेप शुरू कहाँ से करें, फर्स्ट स्टेप कहाँ है। आप समझ रहे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको एटलीस्ट ये पता तो चला कि ये स्टेप है क्या। तो अब हम एटलीस्ट एक डायरेक्शन, एक विजन, पर्पस, मिशन कुछ बना तो सकते, लाइफ में कोई गोल तो सेट कर सकते कि एक अचीव करेंगे। जी, अभी आपने कहा कि हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि वो बाबा के पास आए और उन्होंने मांगा हाँ, और हमें पता gratitude चला। चाहिए। हाँ, तो क्या ये बाबा की लीला थी कि वो आए और उन्हें बताएं और हमें पता चले? ऐसा कौन सा पत्ता है जो बाबा के परमिशन के बिना हिलता भी है? तो ये डेस्टिनी हुआ ना हम सबका, क्या ये सब हम जानना। सबका स्टेप 1 है तो आगे का बताएंगे ना बाबा। हमको डिज़ायर है स्पिरिचुअलिटी की, तभी तो यहाँ बैठे हैं। हम कहीं और क्यों नहीं बैठे हैं अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे? कहीं और उलझे हुए क्यों नहीं हैं? और हम मोक्ष अगर नहीं मांग रहे हैं या इससे तंग हो गए, बाबा कुछ तो करो, इसमें से निकालो, अगर ऐसा सब कुछ नहीं मांग रहे हैं तो फिर क्या अलग मांग रहे हैं? तभी मिला होगा ना ये ज्ञान। और ये सच्चरित्र में 16-17 चैप्टर 10 स्टेप्स में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है ये ज्ञान। हमको इसी को हमारा एक
गोल बनाना चाहिए, एक जर्नी बनानी चाहिए। स्पिरिचुअल जो गोल है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, 6 एस्पेक्ट में से हमारा, उसके ये गोल ज़रूर होने चाहिए हमारे लाइफ में। इन पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान का जो पाथ है वो तलवार की धार पे चलने जैसा है। इतना डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, पर बाबा आसान कर देंगे अगर इच्छा हो तो। अगर कुछ आसान कराना ही है तो ये कराना चाहिए, बाकी सब आसान अपने आप हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट में मिलेगा बाकी सब। क्योंकि इससे एनर्जी इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि कुछ अटकता आजू बाजू दिखेगा भी नहीं, सब बाबा देख रहे होंगे। ये ठीक है, इसमें कोई डाउट? 6 भी हो गया कथा के ठीक।